कपिल पाजी, आपकी बैटिंग लाइनअप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और भी ज़्यादा डेप्थ वाली हो सकती थी अगर पंत टीम में शामिल होता। हम काफ़ी सरप्राइज थे कि पंत की जगह कार्तिक टीम में शामिल हुए। आप लोगों को भी थोड़ा सा सरप्राइज मिला या आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं, हम भी सरप्राइज थे, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सभी ये चर्चा कर रहे थे कि पंत जिस तरह का क्रिकेटर है और लेफ्ट हैंडर है तो उसको अगर टीम में हो तो बहुत बेहतर है, लेकिन यहाँ से हम सिर्फ चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, उनके आने से बैटिंग और स्ट्रांग हो जाती है और उनकी बैटिंग करने का तरीका ही अलग है। अजहर भाई, यहाँ पर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि क्रिकेट में अक्सर ये होता है कि परफॉर्मेंस और रेपुटेशन पे रोहित, राहुल, विराट, रेपुटेशन जो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। परफॉर्मेंस पे अगर हम बात करें तो हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुडा जो बाहर बैठे हैं, ऋषभ पंत जैसे अभी पाजी ने कहा कि बाहर बैठे हुए हैं, तो उसके बाद अगर हम देखें तो ये अपने आप में एक बहुत गुड साइन है इंडियन क्रिकेट के लिए कि रेपुटेशन तो है, वो कभी भी किसी दिन स्ट्राइक करेंगे, लेकिन परफॉर्मेंस की बात करें तो वो भी काफी बल्क में है इंडियन टीम के पास। बिल्कुल, देखिए अगर आपके जो रेप्यूटेड प्लेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं अगर फेल होते हैं तो उसके नीचे के जो हमारा लोअर ऑर्डर है कि उनके ऑलमोस्ट उनके नज़दीक आके खेल सकता है, उतना कॉम्पिटिशन है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लास्ट में हार्दिक पांड्या और जडेजा को आपको ऊपर भेजा गया क्योंकि लेफ्ट हैंडर थे, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा अच्छा डिसीजन था। अगर वो जल्दी आउट होते तो लोग उसके बारे में फिर अगेंस्ट में बोलते थे। देखिए, रेपुटेशन एक ऐसा है, कभी भी जो रेप्यूटेड प्लेयर होता है वो कभी भी कुछ भी कर सकता है जैसा आपने कहा है, बट लेकिन कंसिस्टेंसी भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर आप बड़े बैट्समैन हैं, आप रेप्यूटेड बैट्समैन हैं, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है। क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे तो वहाँ पर खेलना फिर बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि इसलिए जब भी बातें होना शुरू होती कि ओके ठीक है भाई बहुत बड़े प्लेयर है बट स्कोर नहीं कर रहे, तो अगर आप अच्छे प्लेयर है तो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है। और जैसे विकेट के बारे में आप जैसे बात कर रहे हैं तो एक जो बड़ा प्लेयर वही होता है जो कोई भी विकेट पे अडेप्ट करता है अपने आप को जो अडेप्टेबिलिटी है जो बैट्समैन की। आप ये नहीं कह सकते मैं फ्लैट विकेट का ही प्लेयर हूँ या बॉल स्विंग हुआ तो नहीं खेल सकता हूँ, ऐसा नहीं, कुछ नहीं। अगर आप बड़े प्लेयर है, पाए के प्लेयर है, तो आपको हर विकेट पे अडेप्ट करना पड़ता है और स्कोर करना पड़ता है क्योंकि आप बड़े प्लेयर हैं। वाला खिलाड़ी की जल्दी से बात करते हैं। हार्दिक पांड्या का यहाँ पर जिक्र कर लेना बहुत जरूरी है और मुझे लगता है इंजी भाई से ही जानते हैं। जरा इंजी भाई, हरफन मौला हार्दिक, उसका जवाब मिल पाया पाकिस्तान को? इस चीज का हार्दिक पांड्या का जवाब नहीं, बड़ा ज़बरदस्त है। उसने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और ये उसका पहला मैच नहीं था कि जिसमें उसने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। पहले भी उसने इस तरह की परफॉर्मेंस दे रखी है, अच्छा ऑलराउंडर है। तो लेकिन मैच कल ग्राउंड में ही होगा। पटेल टीम में आ गए हैं और जो बात हमें एक्चुअली करनी चाहिए दानिश वो ये है कि रविंद्र जडेजा अब नहीं है, तो मतलब उसकी जगह पे अक्षर पटेल को आप देखेंगे या फिर आप कहोगे कि नहीं इससे अच्छा मौका नहीं है ऋषभ पंत को रखने का और इम्पैक्ट और ज्यादा देने का इस पाकिस्तान बॉलिंग अटैक के खिलाफ? नहीं, बिल्कुल, देखिए ऋषभ पंत को तो आप रखना ही चाहिए क्योंकि वो मेन आपके जबरदस्त प्लेयर है। ऐसा नहीं कि वो हर मैच में परफॉर्मेंस के, इवन टेस्ट मैचेस में भी अच्छा खेले, 50 ओवर में भी, T20 के, तो वो बहुत बड़े प्लेयर है। तो मैं समझता हूँ ऋषभ पंत को रखना चाहिए, बट लेकिन जडेजा के जो रिप्लेसमेंट है वो अक्षर पटेल भी अच्छे हैं, उन्होंने भी काफी मैचेस जिताए हैं। कौन होगा? बड़ी अच्छा सवाल है क्योंकि देखिए टीम का बैलेंस जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप सोचे हम वर्ल्ड कप में हमारा बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही थी क्योंकि हम गए 4.5 बॉलर से थे। आप सिर्फ 5 बॉलर से आप एक्सपेक्ट करेंगे पांचों, क्योंकि 2 बॉलर का दिन तो खराब होता है। आपके पास एक उस समय एक इमरजेंसी आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आप ऋषभ पंत को भी खिलाएंगे तो आपका एक बॉलर शॉर्ट हो जाएगा। ऐसे बैट्समैन ही खेल रहा है। नहीं, पर उनके बॉलर देखिए, उनके बॉलर आप हार्दिक पांड्या जैसा की गेंदबाजी कर रहे हैं, अगर आप पूरा तसल्ली है कि सिर्फ 5 गेंदबाजों से ही खेलेंगे चाहे जैसे मर्जी गेंदबाजी करें, तब आप कुशन ले सकते हैं। पर मुझे लगता है कि अगर आप ऋषभ पंत को भी खिलाएं और अगर आप एक बैट्समैन कम कर दें, और मुझे लगता है वो भी एक पॉलिसी अच्छी है क्योंकि आप दिखाते हैं कि यूर कॉन्फिडेंट कि हमारा टॉप ऑर्डर रन बना के देगा और बाकी आने वाले प्लेयर भी ऐसे नहीं है, अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं आजकल। पाजी इंजी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी कपिल पाजी कहते हैं, उसके बाद आ रही नहीं, पहले पाजी को कह रहे थे, प्लीज पाजी को पहले बात करने थे। यही कहूँगा कि हाँ ये सही है। अगर आपके पास एक बोनस बॉलर है, हार्दिक पांड्या बोनस बॉलर होना चाहिए और उसके बाद 5 अगर आपके पास मेन है, क्योंकि हार्दिक पांड्या और जडेजा का एडवांटेज ये था दोनों एज ए बैट्समैन खेल सकते थे, तो इसलिए कमी होगी। अगर आपका एक गेंदबाज कम पड़ गया तो फिर थोड़ी मुश्किल हो सकती है। अभी तक गेंदबाजों ने इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिया। अगर आप 6 बल्लेबाजों के साथ जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है T20 में। इंजी भाई आइए। जी, जो पाजी ने बात की मैं भी यही बात कर रहा था। इंडिया का जिस चीज़ का एडवांटेज था ना, मैं ये समझता हूँ T20 में 5 रेगुलर बॉलर
एक स्पोर्टिंग बॉलर होना चाहिए, क्योंकि जी किसी भी T20 में मोस्टली मैचेस में देखते हैं कि जी किसी ना किसी एक बॉलर को, कोई मेन बॉलर भी हो तो उसको भी मार पड़ती है, तो आपके पास कुशन होना चाहिए। पाकिस्तान है ना बिल्कुल 5 बॉलर से खेल रहा था, तो जिसकी वजह से वो ब्लॉक हो गया था कि हमें लास्ट ओवर है ना स्पिनर से ही कराना पड़ा, क्योंकि जी नवाज को ही हमें ट्राई करना पड़ा। तो मेरे ख्याल में कि जी ये इंडियन टीम पे फ़र्क पड़ेगा कि अगर वो जडेजा नहीं है, क्योंकि जी वो बल्लेबाज की हैसियत से भी खेलता है, बॉलिंग की हैसियत से भी खेलता है, फील्डर भी अच्छा है, वो तो सारा फील्डर की हैसियत से भी खेल सकता है जितना अच्छा फील्डर है। तो ये ज़रूर होगा, तो ये मेरे ख्याल में फ़र्क पड़ेगा कि अगर आप बैटिंग से सारी चीज़ खेलते हैं तो वो बॉलिंग में ना आपके ज़रूर फ़र्क पड़ेगा कि 5 बॉलर से कप्तान बास टाइम में ना स्टक हो जाता है कि जिस टाइम आपके पास सिर्फ 5 बॉलर होते हैं।